अब आगे देखिए कि स्टोक्स एंड फ्लोज, इसका मतलब क्या है, स्टोक और प्रवाह क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्टोक क्या है और फ्लोज क्या है। स्टोक का मतलब क्या है और फ्लो का मतलब क्या है। पहले आप देखिए, स्टोक का मतलब होता है कि जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज़ को मेजर करें, और जो फ्लो का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम पर, यानी कि एक दिन में, एक घंटे में, 10 मिनट में, या फिर एक साल में, महीने में, 15 दिन में, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं वो होता फ्लो। प्राकदेशी एक टाइम पर आप बता सकते हो कि इतनी चीज़ है तो होता स्टॉक, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताई जाने वाली चीज़ आपकी स्टॉक होती है, और एक टाइम पीरियड पर जो आप बताते हो वो फ्लो होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बता सकते हो ना कि आपके घर में जो पानी की टंकी छत पर रखी हुई है उसमें 500 लीटर की है, यानी कि अब उसमें 500 लीटर की है, मान लिया जाए इसमें 100 लीटर पानी है, तो आप बता सकते हो। तो ये हो गया वो पॉइंट। आप ये बता सकते हो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से अगर आप कहीं पर जाते हो, मान लिया 10 किलोमीटर है, तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से वो एरिया, यहाँ से अगर मैं वहाँ तक जाता हूँ इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, वो स्टॉक हो जाएगा आपका। दूसरा है कि फ्लो, इसका मतलब होता है फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम पर, एक दिन में, एक घंटे में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, साल में, जिन चीज़ों को आप मेजर करते हो वो आपका क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता। अब देखिए ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th-12th कर रहे हो तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपके 2 मार्क्स में पूछ लेंगे कि बताइए स्टॉक, वो एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वहाँ से पूछ लेंगे इसमें स्टॉक कौन सा और फ्लो कौन सा। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही पूछते हैं कि ऑप्शन में दे देंगे इसमें स्टॉक कौन सा और फ्लो कौन सा। तो ये हर जगह कोई भी किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स का यूज होता है तो ये सारे के सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वेल्थ आप बता सकते हो ना कि आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास 5 प्लाट हैं जिसमें मेरे पास 2 घर हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो आप मान लिया जाए कि आपकी टोटल 5 करोड़ की, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास टोटल वेल्थ है इतनी है। अब उसके बाद आप देखिए लेबर फोर्स, आप बता सकते हो ना कि लेबर फोर्स जो काम करने योग्य जो व्यक्ति है, यानी कि जो 15 साल से ऊपर के हैं, 60 साल के से नीचे के जो लोग हैं, आप बता सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में टोटल इतने बंदे हैं जो काम करने योग्य हैं। तो लेबर फोर्स एक, क्योंकि देखो जब तक 15 साल का बंदा नहीं होगा तब तक क्या हो, काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या, लीगली काम नहीं कर सकता, वैसे तो काम करते ही हो आप। तो लेबर फोर्स भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बता सकते हो। फिर है कि कैपिटल, आप बता सकते हो ना कि इतनी पूंजी हमारी इकोनॉमी के अंदर, इतनी कैपिटल है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, या क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, आप बता सकते हो कि टोटल जो प्रिंट हो रखी है अभी तक मनी की सप्लाई इकोनॉमी में वो इतनी, यानी कि टोटल मनी की सप्लाई इतनी है, टोटल लोगों के पास इतना पैसा है। फिर बैंक डिपॉजिट, यानी कि जो भी बैंक में है कि बताया जा सकता कि इतना टोटल बैंक में डिपॉजिट है। वाटर इन ओवर हेड टैंक, यानी कि आपकी पानी की टंकी में कितना पानी है वो भी आप बता सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। फिर उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई, यानी कि दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये भी आप बता सकते हो एक पॉइंट पर। एक पॉइंट है यानी कि क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इसलिए स्टॉक कंसेप्ट हुए। दूसरा कि फ्लो, फ्लो का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रवाह। जो प्रवाह होता है क्या, यानी कि इनकम आप बताते हो ना कि मेरी एक महीने की इनकम इतनी है, मेरी साल की इतनी है, या मतलब पर डे मुझे इतना मिलता है, या पर हावर मुझे इतना मिलता है, तो वो क्या कहलाएगी, इनकम। और वो किस में जाएगी, आपकी फ्लो में जाएगी। दूसरा कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, आपको बताते हो ना कि मुझे जो जेब खर्चा वो इतना मिलता है, या मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ, एक दिन का इतना खर्चा है, मेरा 1 घंटे का इतना खर्चा है, महीने का इतना, साल का इतना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्लो हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, जो नया इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इंक्रीज हुआ है ना, नया इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, यानी कि चेंज, तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा ये। फिर चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, जितनी मनी सप्लाई थी उसमें अगर चेंज होगा तो वो भी, जब वर्ड आ गया चेंज, वैसे मनी सप्लाई थी तो क्या था, स्टॉक था, जब यहाँ पर चेंज के साथ ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्लो हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल हर मिलता रहता है ना कि महीने में आपको, मैंने 1 लाख रुपए दिए, मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, इतना ब्याज मिला, तो हर बार मिलता रहता, महीने का या पर डे का, जो भी जिस तरीके से भी आपने पैसा दे रखा है। तो जो कैपिटल है, जो आपने पूंजी दी हुई है, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है। और खाली जो कैपिटल थी वो कहाँ पर चली गई थी, उसमें चली गई थी। फिर लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, यानी कि अगर आपका पानी जो है टैंक में से निकल रहा है, आपने टुंटी नीचे चलाई हुई है तो जो उसमें से क्या पानी निकल रहा है, फिर आपने क्या है एक तरीके से जो नल है वो चलाया जिससे उसमें पानी जा रहा है, या तो निकल रहा है फिर या जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लो हो जाएगा। उसके बाद है कि स्पीड ऑफ ए कार
गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी कि अगर आप दिल्ली से मुंबई कार में जा रहे हो, अगर उसकी स्पीड को आप देखते हो तो वो आपका फ्लो हो जाएगा। यदि आप डिस्टेंस को देखते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रोक। आई होप कि ये चीजें आप सारी समझ रहे होंगे।